हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ विद बिगनर व्लॉग। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर आप टेस्ला में विंटर्स में लॉन्ग ड्राइव का प्लान कर रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। हमने विंटर्स में प्लान बनाया टेस्ला में शिकागो से स्मोकी माउंटेन्स जाने का, जिसका एक्सपीरियंस आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। 5 दिन का ट्रिप था और विंटर्स में तो टेस्ला में लॉन्ग ड्राइव पे जाने का ये हमारा पहला और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। स्मूथ था, इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई। पहले मैं थोड़ा डर रही थी कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, पहाड़ी रास्ता है, बट ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं हुई। चार्जिंग स्टेशंस भी आराम से मिल गए और एक चार्जिंग स्टेशन तो हम सबका फेवरेट था। उसमें ऐसा क्या खास था वो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठंड में बैटरी जल्दी ड्रेन होती है और कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है टेस्ला के साथ। हमने ब्रेक जर्नी की। हम पहले गए शिकागो से लुईविल, वहाँ एक रात रुके। फिर नेक्स्ट डे लुईविल से गए हम चटानुगा, 5 आवर्स की ड्राइव थी। फिर थर्ड डे चटानुगा से गए पिजन फोर्ज, फोर्थ डे पिजन फोर्ज से फिर वापस लुईविल और फिर लुईविल से शिकागो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि शिकागो से लुईविल तक पहुंचने में हमने किन बातों का ध्यान रखा, और अगर आप भी ईवी से लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हैं तो ये टिप्स आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत डिटेल में बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शिकागो से स्मोकी माउंटेन्स जा रहे हैं ब्रेक जर्नी करके टेस्ला मॉडल वाई में। इट्स अ डुअल मोटर लॉन्ग रेंज ऑल व्हील ड्राइव कार। अगर आप पहाड़ी रास्ते पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आई रिकमेंड डुअल मोटर कार। आज हम निकल रहे हैं शिकागो से लुईविल केंटकी की ओर। हमारा डेस्टिनेशन है ट्रू बाय हिल्टन, जिसका एड्रेस है 810 फिलिप्स लेन, लुईविल केंटकी। गाड़ी में अभी चार्ज है 89% और ये डिस्टेंस है 332 माइल्स का। लुईविल तक पहुंचने के लिए अपने को 2 चार्जिंग स्टॉप्स लेने पड़ेंगे, और जब हम लुईविल पहुंचेंगे तो हम चाहते हैं तब तक गाड़ी में एटलीस्ट 40% तक का बैटरी रहे। अपना पहला चार्जिंग स्टॉप होगा लैफैट, इंडियाना में। हम अभी 1 बजे शिकागो से निकल रहे हैं। करीब 4 बजे तक हम लाफिएट पहुंचेंगे और तब तक 30% तक बैटरी बचेगी। 15 मिनट्स तक का वहाँ पे चार्जिंग स्टॉप होगा, जिसमें 50% तक बैटरी चार्ज हो जाएगी, और तब तक हम वहाँ पे कुछ चाय कॉफ़ी भी पी लेंगे। फिर हम रुकेंगे कोलंबस, इंडियाना में, विच इज़ आवर सेकेंड स्टॉप फॉर चार्जिंग। तब तक कार की बैटरी 24% पर होगी। हम यहाँ 17 मिनट्स का चार्जिंग स्टॉप लेंगे, जिससे बैटरी 50 से 60% तक चार्ज हो जाएगी। ये हमारा दूसरा और आखिरी चार्जिंग ब्रेक होगा। रात के 7:15 बजे तक हम लुईविल पहुँच जाएंगे विद 40% चार्ज। वहाँ होटल में भी गाड़ी चार्ज करने की फैसिलिटी है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। क्योंकि ठंड में बैटरी जल्दी ड्रेन होती है, इसलिए हम कार को ओवरनाइट चार्जिंग पे लगाने का सोच रहे हैं, ताकि सुबह तक बैटरी फुल रहे। अभी तक का तो यही प्लान है। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं, और वेदर की वजह से अगर कुछ चेंज हुआ तो फिर मैं अपडेट करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमें बता रही है कि हमारी कार की एनर्जी कंजम्पशन कैसी हो रही है। फिलहाल कार ने 3.9% एनर्जी कंज्यूम कर ली है। प्लान के हिसाब से ये 0.1% ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि जब हम अपना पहला चार्जिंग स्टॉप लेंगे तब बैटरी का टारगेट लेवल 20% पर होगा। अब सवाल है कि ज़्यादा कंजम्पशन क्यों हो रहा है। इसका जवाब हमें स्क्रीन के राइट साइड में रेंज टिप्स में मिलेगा। पहला कारण है ठंड। ठंड की वजह से टायर प्रेशर थोड़ा कम दिखा रहा है। अगर हम टायर में थोड़ी और हवा भर दें तो एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगी। दूसरा कारण है हमारी ड्राइविंग स्पीड। हम 70 से 75 माइल्स पर आवर की स्पीड पे चल रहे हैं। इस स्पीड पर कंजम्पशन ज़्यादा होता है। स्क्रीन बता रही है कि अगर हम 5 माइल्स पर आवर स्पीड कम कर दें तो लगभग 4% एनर्जी बच जाएगी। हमने ये सेटिंग एडजस्ट कर ली है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विंड डायरेक्शन। इस समय विंड स्पीड है करीब 25 माइल्स पर आवर और हवा वेस्ट से आ रही है, जबकि हम ईस्ट साइड की ओर जा रहे हैं।
जिसका मतलब है कि हमें टेल विंड मिल रही है, जिससे हमें थोड़ा फ़ायदा भी हो रहा है। हमने कार का टेम्परेचर 67 फ़ारेनहाइट तक रखा है, जो कि अपने लिए सफ़िशिएंट है। अगर ठंड लगी तो कार में ब्लैंकेट्स भी रखे हैं। इससे ज़्यादा टेम्परेचर रखने से बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है और आपको चार्जिंग स्टॉप भी ज़्यादा लेने पड़ सकते हैं। तो जैसे-जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी, इन एडजस्टमेंट की वजह से आई होप एनर्जी कंज़म्पशन कम होगा और चार्ज ज़्यादा देर तक रहेगा। बाकी आगे देखते हैं। दोस्तों हम लाफियट पहुंच गए हैं। यहाँ मायर्स के पार्किंग लॉट में टेस्ला का सुपर चार्जर है। हमने मोस्टली सुपर चार्जर ही सिलेक्ट किए हैं ताकि टाइम कम लगे। हमने कार को ऑटो पार्किंग मोड पे डाल दिया है और अब ये खुद ब खुद पार्क हो रही है। जब लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है तब हम टेस्ला का $100 का FSD विच इज़ फुल सेल्फ ड्राइविंग मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जिससे ट्रैवल बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। कोई स्ट्रेस नहीं, गाड़ी अपने आप चलती है, अपने आप पार्क करती है, अपने को बस बैठे बैठे सुपरवाइज करना है और चिप्स खाना है। इट्स सो कन्वीनियंट। हाईवेज पे गाड़ी अपने आप ही चलेगी, लेकिन जब हम स्मोकी माउंटेन्स के पहाड़ी रास्ते पे जाएंगे, वहाँ के घुमावदार रास्तों पे और शार्प टर्न्स पे तो हम कार को मैनुअल मोड पर ही चलाएंगे। अब कार पार्क हो गई है। ओरिजिनल प्लान के हिसाब से यहाँ पहुँचते समय बैटरी 30% पर होनी चाहिए थी, लेकिन रोड कंडीशंस और ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हुई है। इस कारण हम यहाँ पर 15% बैटरी पर पहुँचे हैं। अब हमने कार को चार्जिंग पे डाल दिया है और लिमिट सेट कर रहे हैं 90% तक का। इससे हमें आगे के ट्रैवल में और बफर मिलेगा और हम आराम से अगले डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। सर्दियों में हमेशा ध्यान रखें कि जहां भी पहुंचें, बैटरी कम से कम 30 से 40% तक होनी चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक, वेदर और विंड डायरेक्शन जैसी सिचुएशंस की वजह से बैटरी कंजम्पशन 15 से 20% तक बढ़ सकता है। सो सेफ साइड पे रहना हमेशा बेहतर है। अभी 11 मिनट लगेंगे कार को चार्ज होने में। 11 मिनट की चार्जिंग में बैटरी इतनी हो जाएगी कि हम अगले डेस्टिनेशन यानी कोलंबस सुपर चार्जर तक आराम से पहुंच सकते हैं। कोलंबस यहाँ से लगभग 2 घंटे की दूरी पर है, 109 माइल्स। हम सोच रहे हैं कार को थोड़ा और 91% तक, 92% तक चार्ज कर लें। ऐसा करने से हमें शायद कोलंबस पे रुकने की ज़रूरत ना पड़े। हम सीधे फाइनल डेस्टिनेशन लुईविल पहुंचेंगे और वहीं होटल में कॉम्प्लीमेंट्री चार्जिंग यूज़ कर लेंगे। थोड़ी देर में स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा कि 10 मिनट की चार्जिंग के बाद आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। हम इसे कंटिन्यू करके 91% तक सेट कर लेंगे। दोस्तों 15 मिनट्स की चार्जिंग के बाद अब हमारी कार 91% तक चार्ज हो चुकी है। लैफियट से निकलकर लुईविल तक का सफ़र करीब 3 घंटे का है और हमें लगभग 181 माइल्स और जाना है। हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं। ठंड अभी काफ़ी बढ़ रही है, माइनस में टेम्परेचर है और कार का हीटर भी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। ऐसे मौसम में बैटरी कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए सेफ साइड हमने प्लान किया है कि बीच में एक और चार्जिंग स्टॉप लें। हमारा पहले प्लान था कोलंबस में रुकने का, लेकिन अब हम जेफरसनविल में चार्ज करेंगे। वहाँ पहुँचते-पहुँचते कार की बैटरी लगभग 15% पर होगी। हम वहाँ पे 10 मिनट का चार्जिंग स्टॉप लेने का सोच रहे हैं। जेफरसनविल से लुईविल सिर्फ 20 मिनट्स की दूरी पर है। वहाँ पहुँचते समय हमारी बैटरी लगभग 60% पर होगी। इसके बाद कार को हम नेक्स्ट डे के लिए होटल में ओवरनाइट चार्जिंग पर लगाएंगे। ये है टेस्ला का सुपर चार्जर यूनिट। हमारी गाड़ी अभी प्लग्ड इन है, इसे अनप्लग करते हैं और चलिए आगे की जर्नी शुरू करते हैं।
जेफरसनविल, इंडियाना के टेस्ला चार्जिंग स्टेशन पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं। यहाँ का लोकल टाइम हो रहा है 8:28 पीएम। हमें लाफिएट से यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लगे। लाफिएट में हमने कार को 91% तक चार्ज किया था, लेकिन यहाँ तक आते-आते बैटरी अब 18% पर आ गई है, जो लुईविल तक पहुँचने के लिए काफ़ी थी, पर कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए कि ठंड है, ड्रेन हो गई तो, इसलिए यहाँ हम रुक के 50% तक बैटरी चार्ज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे टेस्ला सुपर चार्जर का नया चार्जिंग पॉड है। अभी हम इसे प्लग आउट करेंगे और फिर चार्जिंग पॉड पे प्लग इन करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ वाइट लाइट दिख रही है, जिसका मतलब है कि चार्ज पोर्ट डोर ओपन है एंड इट्स रेडी टू कनेक्ट और डिस्कनेक्ट। अब हम प्लग इन करेंगे तो ब्लिंकिंग ब्लू लाइट दिखाई देगी, जिसका मतलब है ये चार्जर से कम्युनिकेट और कनेक्ट कर रहा है। और जब ब्लिंकिंग ग्रीन लाइट दिखेगी तो इसका मतलब होता है कि चार्जिंग इन प्रोग्रेस। अब चलिए अंदर जाके इसका स्टेटस देखते हैं। अब आगे की यात्रा के लिए इसके कैलकुलेशन के हिसाब से 15 मिनट की चार्जिंग में बैटरी 60% तक चार्ज हो जाएगी। इसके बाद हम अपनी आगे की जर्नी बढ़ाएंगे। चार्जिंग पूरी हो गई है और अब हम इसे अनप्लग करते हैं। ऊपर वाला बटन दबाकर हम प्लग निकालेंगे और चार्जिंग यूनिट पे वापस लगाएंगे। जेफरसनविल के चार्जिंग यूनिट्स देखिए, नए और काफ़ी सारे हैं। 12 चार्जिंग पॉड्स हैं। एक यूनिट पे 2 गाड़ियां चार्ज हो सकती हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे 24 कार्स एक साथ चार्ज हो सकती हैं। कई लोग अपनी टेस्ला यहाँ चार्ज कर रहे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेटअप हियर। वी आर फाइनली एट ट्रू बाय हिल्टन। स्प्रिंग हिल स्वीट्स के साथ इसका चार्जिंग स्टेशन है। हम लुईविल थ्रू हिल्टन पर अब आ गए हैं। ये यहाँ इनका लेवल 2 चार्जिंग है टेस्ला का। इसको हम चार्जिंग पे लगाएंगे और अंदर जाके इसकी सेटिंग्स करेंगे। We set up our charge limit to 90%। 4 घंटे लगेंगे, रात भर लगा रहेगा, सुबह तक चार्ज हो जाएगा। आइए अब आपको होटल दिखाती हूँ। रात रुकने के लिए अच्छा होटल है। किचन है, यूटेंसिल्स, टेबल है और माइक्रोवेव रूम में नहीं है, लेकिन बाहर है। आप अगर कुछ खाना लेकर आए हैं घर से तो यहाँ बैठ के गर्म करके आराम से खा सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से पिज़्ज़ा, पास्ता, नूडल्स के बॉक्सेस भी ले सकते हैं और माइक्रोवेव में बना के खा सकते हैं। ड्रिंक्स हैं जो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। स्नैक्स हैं। मॉर्निंग में ये लेफ़्ट साइड का ब्रेकफास्ट काउंटर खुल जाता है। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। बैठने की काफ़ी जगह है। पूल टेबल है खेलने के लिए। टी कॉफ़ी 24 आवर्स अवेलेबल है और लैपटॉप चार्जिंग प्लग पॉइंट्स जगह जगह बने हुए हैं।
अब मैं जाती हूँ सोने। नेक्स्ट वीडियो में आप डे 2 की जर्नी का वीडियो देखेंगे, तो साथ में बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा।